गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 12th साइंस का रिजल्ट आया, आपने बहुत अच्छा परचम फैलाया, अच्छा लगा। ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा प्रयत्न करें। ठीक है। पी ब्लॉक में अपना चैप्टर चल रहा था 17 चैप्टर में अपन ने कुछ जनरल प्रॉपर्टी पढ़ भी ली थी। आज अपन कुछ स्पेशल करेक्टर पढ़ेंगे, यानी कि जैसे ओरू में बनाया है, जैसे O2 बनाई है, कहीं पे अमोनिया बनाई है, फॉस्फीन बनाई है, उसी तरह इस चैप्टर में भी अपने पास क्लोरीन Cl2, क्लोरीन क्या है, कैसे बनाई जाती है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, ये वाली चर्चा हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन क्लोरीन के मैं रंग की बात करूं, कलर की बात करूं, तो क्लोरीन आपको पता है Cl2 द्विवर्णुक होता है, रंग इसका हरित पीला होता है। ये अपन पहले भी इसके भौतिक गुण में चर्चा कर चुके हैं। बाद में देन इसके मैं बात करूं विरचन, निर्माण तो आपको पता है Cl2 का निर्माण कैसे होता है। एक तो आपका MnO2 जो एक काला पदार्थ होता है, ठोस MnO2 की रिएक्शन HCl से करा दें। किससे करा दें? HCl से अगर इसकी रिएक्शन करा दें, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसकी अगर अपन रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो इसका विरचन भी पॉसिबल है। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दिख रही होगी, इसमें ये MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पे अपन ने 4 HCl लिए। 4 HCl को अपने लिखा इस प्रकार से ताकि आपको एक रिएक्शन एक बार समझ में आ जाए। आपको शायद यहाँ पे नजर आ रहा होगा 4 HCl हैं, जिनमें से Mn+2 के साथ 2 Cl चली गई, यानी कि Mn2Cl निकल गया, मैग्नीज डाइक्लोराइड। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ये 2 जल के अणु बना दिए, और यहाँ से Cl और Cl2 गैस यहाँ से मुक्त हो गई। इस प्रकार से ये ठोस MnO2 से Cl2 बनाने की विधि थी। या ऐसे भी पूछ सकते हैं इस वाले रिएक्शन के अंदर कि ठोस MnO2 से Cl2 कैसे प्राप्त करोगे। इसी प्रकार इसकी अगली रिएक्शन है, जैसे आपको सामने देखिए KMnO4 की क्रिया से HCl के साथ कराने पर, देखो ये KMnO4 है और इसकी भी HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से KCl, MnCl2 और H2O वगैरह या 5Cl2 इस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है आपको। ठीक है। तो ये भी Cl2 बनाने की एक विधि है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं, तो ये होता है औद्योगिक मेथड। औद्योगिक मेथड के केस में आप जानते हो, औद्योगिक मेथड का मतलब होता है एक बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियल मेथड है ये। वो एक मतलब नॉर्मल बना सकते हैं इमरजेंसी में, बाकी ये एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया में बनने वाली Cl2 होती। इसके लिए कुछ एक मेथड का नाम दिया है स्पेशली डेकान विधि। ये तो कोई नाम ही इंपॉर्टेंट है, कब कभार ऐसे पूछ लेते हैं डेकान विधि से Cl2 कैसे बनेंगे, या डेकान मेथड से कौन सी निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट डेकान विधि से बनाया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट जैसे अपन ने वहां बनाया ना, जैसे आपके साल्वे विधि से कौन सी चीज बनाई जाती है ना, तो कास्टन केलनर प्रोसेस में क्या बनता है। तो ये आपको इन मेथड्स के नाम याद रखते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या बनाते हैं, तो ये चीजें कुछ एक आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद होती है। अब अपन डेकान विधि की बात करते हैं कि डेकान विधि से Cl2 कैसे बनता है। देखो साफ लिख रखा है, जब HCl गैस को, देखो HCl भाई अपन Cl2 बना रहे हैं, क्लोरीन बना रहे हैं, तो ऐसा कोई अपना जो क्रियाकारक होगा उसमें कुछ ना कुछ Cl का अंश होगा, तो वही चीज होगा। तो बेस्ट अवेलेबल अपने पास क्या है? HCl। HCl की रिएक्शन देखो अपन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, वो भी क्यूप्रस क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, और टेम्परेचर क्या ले रहे हैं? 723 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं। यहाँ से H2O निकलता है और साथ में 2 Cl2 गैस निकल रही है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट अगर औद्योगिक मेथड की बात करते हैं तो NaCl का वैद्युत अपघटन। किसका? NaCl का वैद्युत अपघटन। ये रिएक्शन अपने पहले भी आ चुकी है, कहाँ पे आई होगी आप सोच लो। ये रिएक्शन आई थी आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। जब NaCl का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। ऐसा अपन ने हाइड्रोजन की समानता और असमानताओं के केस में एक टॉपिक पढ़ा था, याद कर लो आप। तो ये NaCl का वैद्युत अपघटन है, जब इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको तोड़ा जाता है तो यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस टूटती है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसा होता आया है आज तक। बाकी फिर ये जो आपके 2 Cl माइनस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार हमारी यहाँ पे NaCl का वैद्युत अपघटन से भी अपन Cl2 बना सकते हैं। तो ये Cl2 बनाने की कुछ 4-5 रिएक्शन थी। तो आपको ये मेथड नॉर्मली प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ Cl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। अब अपन इसके गुणधर्म की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, तो मैं आपको बता दूं इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, देखो सबसे पहले तो इसका रंग आ गया, हरे पीले रंग की लवण होती है। तीक्ष्ण दम घोटू गैस होती है, इसको सूंघा नहीं जाता। ये मतलब दम घोटू का मतलब है अपने मतलब पंजड स्मेल, यानी कि आपको यूँ समझ लो ये जैसे इसको सूंघने से अपना श्वसन तंत्र ब्लॉक हो जाता है, श्वास आना ही बंद हो जाती है, इसलिए तो दम घोटू नाम निकला है। ये जल में घुलनशील होती है। इसके संपर्क में आने से सिर दर्द होने लगता है। जहाँ Cl2 गैस निर्मुक्त होती है, इस प्रकार के केमिकल के नजदीक अगर अपन चले जाते हैं तो वहां से अपने को सिर दर्द फील होता है। सिर दर्द तो सर हमारे एनी टाइम ही होता रहता है, Cl2 को क्यों दोष दे रहे हो ना। साथ ही में ये कार्बनिक विलायक जैसे कि CCl4 में भी विलयशील है, क्योंकि CCl4 भी एक क्या है, अध्रुवीय है, और Cl2 भी क्या है, एक अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय वाले अच्छे मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर रासायनिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अपन धातुओं व अधातुओं से क्रिया। वैसे धातु तो खुद भी है। अब देखो इसकी रिएक्शन करा रखी है एल्युमिनियम से, अपन ने ये पहले भी बनाया धात्विक क्लोराइड, याद कर लो, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई थी अपन ने, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम के साथ करा दो तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फॉस्फोरस के साथ करा दो तो एक तो आपको पता है फॉस्फोरस में अपन ने दोनों प्रोडक्ट पढ़े थे, PCl5 और PCl3, लेकिन PCl3 ज़्यादा स्टेबल है, तो फॉस्फोरस P4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब आपको पता है P4 लेना है Cl2 का, तो आपको पता है, और यहाँ PCl3 बन रहा है, तो बैलेंस रिएक्शन आप कर लो। ऐसे सल्फर के साथ करा लो तो ये अधात्विक, जैसे कि कल भी बनाता है H2Cl2, तो इस प्रकार के यहाँ से ये रिएक्शन करके इस प्रकार के प्रोडक्ट दे रहे हैं, आजकल दुनिया में धड़ल्ले से दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं अपन किसके केस में, अमोनिया के केस में। अमोनिया से क्रिया कैसे कर लेता है, Cl2 अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम लवण यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनाती है, और ये जैसे कि नौसादर अमोनियम क्लोराइड इसका मुख्य प्रोडक्ट है। अमोनियम क्लोराइड जैसे कि NH3 और Cl2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे N2 गैस भी निर्मुक्त कर रहा है, साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बना रहा है। एक अमोनियम की रिएक्शन HCl से करा देते थे तो डायरेक्ट ही अमोनियम क्लोराइड बनता था, याद है, लेकिन यहाँ Cl2 से करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसकी बैलेंस का ख्याल रखते हैं। देखो लाइन स्पेशल नीचे है, ये क्वेश्चन नीचे पुटअप होगा, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस लाइन को यूं मत छोड़ देना। Cl2 के आधिक्य में अमोनिया की रिएक्शन कराने पर NCl3 एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। क्या बात करिए, अगर Cl2 क्लोरीन की मात्रा ज्यादा, Cl2 की मात्रा अगर अपन ज्यादा ले लेते हैं और अमोनिया की मात्रा कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आपके जितने भी H हैं वो Cl- के साथ चले जाते हैं, और पूरी की पूरी Cl ही N के साथ जुड़ जाती है, और ये जो आपका NCl3 बन रहा है वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोटक पदार्थ मतलब धमाके करने वाली चीजें होती हैं, तो ध्यान रखना NCl एक विस्फोटक पदार्थ है। बनता कैसे है, जब Cl2 की रिएक्शन Cl2 के आधिक्य में अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, आधिक्य क्या लेंगे, Cl2 का आधिक्य लेंगे और अमोनिया की रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे एक NCl3 विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्षार के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया करेंगे, क्षार के साथ क्रिया करेंगे। बेस के साथ रिएक्शन करता है तो Cl2 क्या देता है, देखो यहाँ पे दोनों रिएक्शन है, ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। तनुसार से जैसे कि NaOH को ठंडे जल में रिएक्शन कराएंगे तो एक NaCl बनता है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, और एक H2O बनता है। क्या इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अगर सांद्र सार के करा देते हैं वो भी गर्म जल में, जैसे कि 6NaOH और 3Cl2 लिया है तो यहाँ 5Na3, ये देखो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये इसमें थोड़ा ऑक्सो एसिड आ गया, 3H2 आ गया, ये इसका जैसे कि HClO3 भी होगा। एक अपन क्लोरीन के ऑक्सो देखेंगे ना, तो HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ऐसे ही ये HClO3 के हिसाब से ये Na है, क्या है, NaCl3 NaClO3 है ना। बात आगे करते हैं इसकी, एक क्वेश्चन भी पुटअप कर दिया है आपके लिए, यहाँ पे देखो क्या होता है जब चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है, क्या होता है, क्या होता है, याद करो क्या होता है। यहाँ पे आपने क्लास 10 में एक रिएक्शन पढ़ी थी, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने की, वो यही थी कि कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी का मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपने Cl2 से कराई थी, तो वहां पे व्यंजक चूर्ण बनता था और एक जलकाणु निकलता था। ये वही रिएक्शन है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाते थे। याद आ गई कुछ आपको? तो ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया, क्या होता है जब चूने के पानी में Cl2 गैस को प्रभावित किया जाता है? तो इस प्रोडक्ट का नाम बताना आपको। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ वही ब्लीचिंग पाउडर जो आप सोच रहे हो, हाँ मुंह पे पोतने वाला है, कलर को गायब करने वाला, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीकारक होता है। अब आ गया ऑक्सीकरण गुण। Cl2 ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, जैसे कि सोडियम सल्फाइड है जल के साथ, और Cl2 यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना दिया और यहाँ पे क्या बन गया? HCl बन गया। ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण कर देना, खुद का अपचयन हो जाना। खुद का अपचयन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे, किसको पता चला खुद का अपचयन कैसे हुआ? कैसे हुआ खुद का अपचयन? पता है यहाँ पे Cl2 खुद क्या है? 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, और पता है यहाँ पे क्या होगी? Cl2 माइनस ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में कमी अपचयन को बताती है और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि ऑक्सीकरण को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कमी आई है तो किसी न किसी का ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि भी हुई होगी, वो आप पता लगा लेना, यहीं पे हुई है। फिर विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में तो जैसे कि अभी विरंजक पाउडर बनाया तो ये खुद भी विरंजक के रूप में काम कर लेती है, जैसे कि Cl2 विरंजक के रूप में विरंजक की तरह कार्य करती है, जो नम वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। रंग उड़ा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो मुंह पे पुताने का मकसद क्या होता है? जो पहले वाला कलर हो वो गायब हो जाए, मतलब जो कलर था वो कलरलेस हो जाए, है ना। अब आप समझ रहे हो क्यों करा रहे हैं? तो ये क्या है, मतलब पुताई इसलिए कराई जाती है ताकि इसका कलर गायब हो जाए। तो ये रंग उड़ाने के काम करता है। किस काम करता है? रंग उड़ाने के काम करता है। जैसे कि आपको बता रखा है 10th क्लास में कि ये जो पेंटिंग्स होती हैं इनके पुताई करने में काम आता है, ताकि ये डस्ट वगैरह या जो इनका कलर है वो उड़ जाए, थोड़ा सा साफ हो जाए। जैसे आपको रिएक्शन दिख रही है H2O Cl2, यहाँ पे 2HCl बन रहा है और एक नवजात ऑक्सीजन निकल रही है। ये नवजात ऑक्सीजन बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है। जैसे कि रंगीन पदार्थ जो होते हैं ना, उसके साथ ये ऑक्सीजन क्रिया करके रंगहीन बना देती है, यानी कि कलरफुल चीजों को कलरलेस बना देती है। और हमारा मकसद भी यही होता है, किसी पदार्थ को कलरलेस बना देना, यानी कि उसका कलर गायब कर देना, यही इस चीज का मकसद होता है मेनली। ठीक है, अब फिर कर लेते हैं इसके उपयोग की बात। क्या कर लेंगे? इसके उपयोग की बात करेंगे। विरंजक के रूप में, जैसे आपको बता दिया कि विरंजक के रूप में Cl2 कैसे काम आती है। सोने व चांदी के निष्कर्षण करने में भी ये Cl2 काम आती है। विसीली गैस बनाने में, जैसे कि फॉस्जीन, ये सब विसीली गैस है। फॉस्जीन है, मस्टर्ड गैस है, अश्रु गैस है, ये अपन बनाएंगे। ये फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, और ये अपनी जो रिएक्शन वाले चैप्टर है उन सब में इन गैसों को बनाते हैं। और ये एक तरह से विषैली गैसें होती हैं, तीनों की तीनों, और ये अपन उस चैप्टर में बनाएंगे ना। ये 10वें चैप्टर में तीनों की तीनों रिएक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन होंगी, इस बात का ध्यान। अब बात कर लेते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। HCl का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा आपने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे पहले विरचन की बात आ जाती है। विरचन देखो, सबसे सिंपल विरचन अपना NaCl से होता है। किससे होता है? NaCl से होता है। फिर H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और उसी की रिएक्शन फिर आगे एक और NaCl से करा देते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपका HCl यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, और इसको कम्प्लीटली सोडियम सल्फेट में बदल दिया गया है। गुण की बात कर लेते हैं, इतनी जल्दी बना दिया ना। गुण की बात कर लेते हैं, भौतिक गुण की कर लेते हैं पहले, रासायनिक की तो पता नहीं। HCl रंगीन तीक्ष्ण, ये भी दमघोटू गैस होती है, इसका भी प्रैक्टिकल कराएंगे। क्लोराइड के पहले संभावित टेस्ट का ही ये नज़ारा होता है, दमघोटू गैस निकलना। HCl जल में अति घुलनशील है, समझ गए हो क्यों घुलनशील? इसलिए आसानी से द्रव में रूपांतरित किया जा सकता है। अब देखो, आज अपन रोज 30 मिनट के आसपास का वीडियो बनाते हैं, बट आज 15 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, क्योंकि आई थिंक 10 बजे स्कूल जाना है, और 10 बजे स्कूल जाना, अभी टाइम हो रहा है 9:45 पे। ठीक है, तो फिर स्कूल जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बात समझ में। तो HCl के अपन रासायनिक गुण जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। तब तक आपको ये जितने भी आपने पार्ट देखे हैं 10, 12, 13 जो भी अब तक आए हैं, उनको कम्प्लीटली आप करो, पढ़ो, देखो, और प्रॉपरली वे में आ जाओ। जो बच्चे अभी तक नहीं कनेक्ट हो रहे उनको भी
आपकी जिम्मेदारी है, कनेक्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करो आपकी मर्जी, आपका फोन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।